तो मध्य प्रदेश के रत्नागिरी जिले का गहूं में हाल अम्बावड़े तो राम रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता था अम्बावड़े। अम्बावड़े गांव में एक मालोजी राव नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जिनकी पत्नी का नाम था जोराबाई। मेरे बंधु जोराबाई के उधर से 4 संतानों का जन्म हुआ और मालोजी राव संताल बड़े आदर और भाव से रह रहे थे। कथा के क्षेत्र में ध्यान देते हैं, बहुत सुंदर कथा है। मालोजी सतपाल सुनाऊं हाल सिमोदरदारी इंदौर नगर मऊछा बनी के मेरे नौजवान साथियों, मध्य प्रदेश में एक इंदौर के पास में मऊ छावनी में मालोजी राव सतपाल नाम के एक व्यक्ति निवास कर रहे थे जिनकी पत्नी का नाम था जोराबाई। मेरे बंधुओं, ये मालोजी सतपाल जो थी ये सेना में कार्यरत थे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सेना में कैसे कार्यरत हो गए। ये रामाश्री बिटिया की तरफ से रामासरे क्षमा चाहूंगा, ये रामासरे भैया जी आथा झावर से जिन्होंने सदर 50 मुद्राओं का दान दिया है और मेरी माता जी ने भी 50 मुद्राओं का दान 50 ने 20 मुद्राओं का। भगवान को से आशा करता हूँ हमेशा भैया जी सदा सुखी रहे और हमेशा इस गांव के लोग निवासी हमेशा सुख शांति को प्राप्त होते रहे। और मेरा ये कहना है, तो मालोजी राव सतपाल सेना में कार्यरत थे। इनके 4 पुत्र थे। सबसे छोटे वाले पुत्र जी का नाम था रामजी राव सतपाल। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जब मालोजी राव के 4 पुत्र हुए, छोटे पुत्र का नाम रामजी राव और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा लोगों एक पैर से विकलांग थी और बंधुओं आपस में बड़े प्रेम और भाव के साथ में रह रहे थे। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरा, अंग्रेजी शासन था। समय के ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक नहीं अनेक लोग आए जिन्होंने हमारे इस भारत देश पर कब्जा किया, राज किया, शासन किया और हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। नहीं रखा मेरे बंधुओं, गुलाम बनाए रखा और गुलामी की जिंदगी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। ये कमियां दूसरे की नहीं है, अपनी खुद कमियां, अपनी खुद कमियां हैं। इसीलिए इस समाज में जो अंधविश्वास है, याद रखना बंधुओं, जिस दिन से आप अपने जीवन में इसको दूर कर दोगे तो समझ लेना उसी दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएगा। कभी आजमा करके देख लेना, क्योंकि
मैं बता चुका हूं कि डर हर माँ भैया बहन के अंदर डर भरा, सोचते हैं कहीं हो न जाए कुछ। भैयार बाबा तेरी पूजा न करन जाए तो ऐसा हो को भैयार बाबा। अरे पहले कहाँ थे? इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पहले कहाँ थे। लोग कहते हैं संदीप भैया कैडर की बात नहीं करते। कैडर की बात क्या करूं, समझदार सभी हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझ में सब आएगा। और जिसकी बदौलत मुझे अधिकार मिला, कहते ये क्या है, हम तो अपनी कमाई खाते हैं। किसी से पूछो कि बाबा साहब के बारे में कुछ जानते? भैया ये कौन थे? हम कहा जनी कौन थे। कहते हैं अगर एक पिता अपने 4-4 बच्चों की सेवा करके परवरिश करके उनको बड़ा करता है, लेकिन 4-4 बच्चों पे माँ बाप के लिए जगह नहीं है। इसीलिए बतलाया गया कि व्यक्ति दुनिया में जीत जाएगा लेकिन अपने घर से हार जाएगा। घर से हार जाता है। सब मजबूर हैं कि तो भैया खुद ही मजबूर है। क्यों नहीं मजबूर है? बताओ भैया। खैर कोई बात नहीं है। तो मेरे बंधुओं, हमारे इस भारत देश पर कई लोग आए जिन्होंने इस भारत देश को गुलाम बनाए रखा और शासन किया ये रामधाम दिनेश भैया जी, रामधाम बढ़िया 50 सोना का दान दे रहे हैं। भगवान बुद्ध से ऐसा करता हूँ दिनेश भैया सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। और हमारे देश भारत को जब विदेशियों ने कब्जा किया, और आप लोग जानते हैं विदेशी कौन है? विदेशियों ने आकर के जब कब्जा किया, हमारे यहाँ से जो पूर्वज सभी भारत देश के राजा रहा करते थे, लेकिन इन विदेशियों ने छल बल से हमारा सब कुछ छीन लिया। हम और आप लोगों को नीच चंडाल बना दिया और हमसे छुआछूत करने लगे। जानते हो जो भोग ना बनाइए, अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो याद रखना मेरे बंधुओं, वो अपना प्रकोप दिखाने लगे। जगह जगह पर लड़ाइयां, लूट, छल, कपट, छुआछूत होने लगा। ये 50 वराएं किशनपाल भैया जी और 50 वराएं महेश भैया जी की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से धर्मदान हुआ है। मैं भगवान बुद्ध से आशा करता हूँ भैया जी सदा सुखी रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरे बंधुओं, इधर जब इतना सब होने के बाद में इधर राम जी राव सुखपाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। ये राजेश भैया जी 100 मुद्राओं का दान दे रहे हैं। भगवान बुद्ध की इन पर कृपा हमेशा बरसती रहे। मैं यही आशा करता हूँ भैया जी सदा सुखी रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। मेरे बंधुओं,
इधर मालोजी राव सतपाल के सबसे छोटे पुत्र रामजी राव की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद में अंग्रेजी शासन में जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद में सेना में भर्ती हो गए। तो सेना में भर्ती भई रामजी राव सतपाल, लेकिन अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शासन में इनकी कोई चाल नहीं चली। ऐसा समय था अगर हम आंख से कोई अच्छा कर्म होते देख लेते थे तो हमारी आंखें फोड़ दी जाती थी। ओम नाम जप लेते थे तो जीभ काट दी जाती थी। पीछे जाओ लेकिन पीछे का याद ही कौन रखता है। हुआ सो हुआ, छोड़ो। मेरे बंधु, आज जिस समय धीरे धीरे इनके समय आगे बढ़ा है और बड़े हुए हैं, सेना में कार्यरत हुए हैं, तो इधर मालोजी राव सतपाल ने सोचा है, अब उन्होंने अपने चारों पुत्रों की सगाई की है और उसके बाद में सबसे छोटे वाले पुत्र का जब नंबर आया है, ये मुनेश्वर भैया जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया है। भगवान बुद्धि से ऐसा करूंगा भैया जी सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो इनका विवाह मेजर मारवाड़ की पुत्री भीमाबाई के साथ में हुआ है, रामजी राव सतपाल। मैं पूछूंगा माताओं बहनों थोड़ी देर के बाद में, भीमाबाई के साथ में इनका विवाह हुआ है। तो मेरा कहना है, अरे भीमाबाई दुल्हनिया रे जब सुंदर लगे, हुआ है रामजी राव सतपाल का, ऐसा ही नहीं। भीमाबाई इधर जब विवाह हुआ है रामजी राव सतपाल का, उसके बाद जब उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था भीमाबाई। भीमाबाई साथियों जब इनके आंगन में आई, धीरे धीरे समय व्यतीतमान हुआ है। इधर विदेशियों ने अपना तांडव जारी रखा है, जगह जगह पर लूटमार होने लगी, जगह जगह पर छल कपट होने लगा है। और इधर जब छुआछूत लोग करने लगे, हम लोगों से, हम और आप लोगों से छुआछूत मानने लगे। ये आसाराम भैया बिन्नी से 30 मुद्राओं का दान दिया है। भगवान बुद्धि से आशा करता हूँ आसाराम भैया जी सदा सुखी रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे, यही मैं आशा करता हूँ। मेरे बंधुओं, इधर जब बड़े हम लोगों पर दुख का बाज टूटा है, पूरा पूरा दिन हमारे आप लोगों पर कार्य करवाते हैं, भूखे प्यासे भोजन नहीं देते, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था मेरे बंधुओं। तो बतलाया कि वो तो दिन भरी काम कराते,
भाइयों, जमींदार लोगों की सेवा में हमारे और आप लोग के पूर्वज पूरा पूरा दिन उनकी नौकरी में गुजार देते थे। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, मेरे पुरखा जो मेरे पूर्वज इस भारत देश के कभी राजा रहा करते थे, वो आज पूरा पूरा दिन प्यासे रह करके अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को गुजारते हैं। और लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ी तो दिक्कत इस बात की थी, छुआछूत सबसे ज्यादा व्याप्त था, जो कहीं कहीं पर आज भी होता है। नहीं होता है छुआछूत, लोग मानते नहीं मानते, बहुत से लोग आज भी। लेकिन जब अपना संविधान नहीं पढ़ोगे, अपने संविधान के बारे में नहीं जानोगे, तो अपने हक के लिए तुम लोग कैसे लड़ोगे बताओ। बाबा साहब ने तुमको अधिकार दिए, फिर भी हम लोग अंधकार की ओर जाते हैं, भागते हैं, सोचते हैं कि हमारा सुनेगा कौन। अरे तुम्हें दम हो, अपने अधिकार के बारे में पता हो, पढ़ोगे तभी तो लड़ोगे। सभी लोगों के घर में मैं देखता हूँ, माताओं बहनों के घर में सब प्रकार की किताबें होंगी, लेकिन संविधान की किताबें बहुत कम लोगों के घर में मिलती हैं। इसीलिए मेरा कहना है माताओं बहनों भैया लोगों कि अपने घर में संविधान की पुस्तकें को जरूर लाओ। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनसे पढ़ो, तब अपने हक के लिए लड़ पाओगे। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत खत्म किया जाता है भारत देश से, हम लोगों का समानता का अधिकार है।